रेडियो प्रस्तुत करता है नवाबों के शहर से ख्वाहिशें। मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। हम युवा लोगों से पढ़ाई के बारे में या उनके करियर के बारे में बहुत ही आसानी से बात कर लेते हैं, पर जब भी उनके साथ वर्कशॉप में या बातचीत करते हैं तो ये प्लान करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है जो युवाओं को सिखाना है। लेकिन हम कभी भी युवाओं से उनकी ख्वाहिशों के बारे में या उनकी चाहतों के बारे में उनसे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुरंत दिमाग में ये भी आता है कि कहीं अगर ये गलत रास्ते पे चले गए तो इनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। ये समझने के लिए हमने 5 लड़कियों के साथ चाहते, उम्र और शरीर के टॉपिक पर अलग अलग माध्यम जैसे कहानी लेखन, रिकॉर्ड और कई सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं में उनकी ख्वाहिशों, चाहतों और कल्पनाओं के अनुभव भी निकल कर आए, जिसे उन्होंने लिखा भी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ख्वाहिशें। इस कहानी का नाम है ये मेरी उस उम्र की बात है। कहानी की राइटर अपनी पहचान को गुप्त ही रखना चाहती हैं, इसलिए इस कहानी को आवाज दे रही हूँ मैं, निशी। मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो कि मुझे काफी पसंद था। उसको मैंने पहली बार मेरे रिलेटिव्स के घर पे देखा था। वहां पर उसको जब से मैंने देखा था, मेरी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी और मन में बस एक ही गाना चल रहा था, पहले कभी न मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा। इस गाने को गुनगुनाते हुए मेरी नजरें एकटक उसी को देख रही थी। तब तक मैंने देखा कि वो मेरी फ्रेंड के बगल में जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने अपनी फ्रेंड से जाकर पूछा कि ये कौन था और इसका नाम क्या है। तो उसने मुझे बताया कि इसका नाम आरुष है और ये मेरा फ्रेंड है। मैंने उसका नाम सुनकर घर जाकर सबसे पहले उसका नाम सर्च करना शुरू किया, बट इंस्टाग्राम पर मुझे उसका कोई भी अकाउंट नहीं मिला। फिर एक दिन मेरी नजर उसकी नजरों से टकरा गई और मैंने उससे बड़ी हिम्मत करके उससे जाकर उसकी इंस्टाग्राम आईडी पूछ लिया। शायद उसने मुझे उस दिन नोटिस किया था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे आईडी देकर मैसेज करने को बोला। ऐसे ही शुरू हो गया हमारी बातों का सिलसिला। मुझे आज भी वो साल सन 2022 याद है, जब मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही थी और तब मेरे पास मेरा नया फोन भी आया था। मैं कोर्स करने के लिए अपने घर से थोड़ी ही दूर राधा ग्राम जाती थी। मैंने जब कंप्यूटर कोर्स के लिए सेंटर जाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे एक बार बुला लूं मिलने के लिए। और मैंने उसको कॉल करके जब आने के लिए बोला, वो तुरंत तैयार हो गया और उसने बड़ी उत्सुकता के साथ मुझसे पूछा कि बताओ आना कब है। मैंने बोला आज ही आ जाओ, मैं सेंटर से निकलने के पहले तुम्हें कॉल कर दूंगी। उसने भी बोला ठीक है। मेरी क्लास के बाद मैंने उसको कॉल करके आने के लिए बोल दिया। सेंटर से निकलते टाइम मेरे दिमाग में उसको परेशान करने के लिए खुराफात सोच रही थी। मैंने उसको जहाँ बुलाया था वो वहाँ टाइम पर ही आकर खड़ा हो गया। मैं भी उसके सामने वाली गली में जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा था वहां से उसे छुपकर देख रही थी। उसने वहां पर मेरा 2 मिनट तक इंतजार करने के बाद मुझे कॉल की। मैंने तो अपना फोन पहले से ही साइलेंट कर रखा था ताकि उसका कॉल आने पर मेरे फोन का रिंगटोन ना बजे और उसे ये ना पता चले कि मैं उसे छुपकर परेशान कर रही हूँ। और तो और मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। उसको पता भी नहीं चला कि मैं उसके सामने ही हूँ। मेरी कॉल ना उठने पर उसने मुझे 4 से 5 बार कॉल किया। उसकी इतनी कॉल्स आने के बाद मैंने उसको कॉल बैक किया। उसे इतना परेशान करने पर भी मुझे और खुराफात करने की सोच रही थी, तो मैंने उसको इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। वो मुझे इधर ढूंढ रहा था और मैं उसे कॉल करके कभी इधर बुलाती और कभी उधर। थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। मुझे उसको परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था और काफी सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि ऐसे किसी लड़के को खुद के लिए इतना परेशान देखकर मुझे अलग ही एहसास हो रहा था। काफी देर परेशान करने के बाद मैं अचानक उसके सामने गई। उसने मुझे देखते ही बोला, तुम मेरे साथ ये सब जानबूझकर कर रही थी ना। मैंने भी हंसते हुए बोल दिया हाँ। उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ मुझे चॉकलेट देते हुए बोला, ये लो तुम्हारे लिए। चॉकलेट देख मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी उसके लिए कुछ लाना चाहिए था। आखिर ये हमारी पहली मुलाकात जो थी। मैंने उससे बोला कि यार मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई, सेंटर से निकलकर सीधा यहीं आ गई। सॉरी। उसने भी बोला कि अरे कोई बात नहीं, आखिर हम दोनों पहली बार मिले हैं। और मैंने सोचा था कि चॉकलेट से अच्छा क्या ही हो सकता है हमारी पहली मुलाकात के लिए। पहली बार ऐसे किसी लड़के से मिलना, फिर वो मेरे लिए चॉकलेट लाया था। ये तो एकदम ऐसा था जैसे मानो हम हवा में उड़ रहे थे। वैसे तो कई बार
बहुत सारे लोगों ने मुझे चॉकलेट्स दी थी, पर इस चॉकलेट में जैसे अलग ही मिठास थी। मैंने चॉकलेट के पैकेट को खोला और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट खिलाई। फिर शुरू हुआ हमारी बातों का सिलसिला। उसने मुझसे पूछा, और बताओ आज के सेंटर का दिन कैसा गया। मैंने भी उसे अपने सेंटर पे हुई वो सारी बातें बताई जो मेरे साथ अच्छी या बुरी हुई थी। हमें वहां पर साथ खड़े हुए बस 10 या 15 मिनट से हुए थे, इतने में मेरे पापा का कॉल आ गया। पापा की कॉल देखकर मैं बहुत घबरा गई और हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। दिमाग में बस यही चल रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया। मुझे परेशान देखकर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। हालांकि मैंने जब यहाँ वहाँ देखा तो मुझे पापा कहीं नहीं दिखे, पर मन में तो कई बातें चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने हम दोनों को साथ देखकर पापा को बता दिया हो, या किसी और रिलेटिव ने तो नहीं देखा। यही सोचते हुए मैंने उसे तुरंत बोला, तुम यहाँ से जाओ और मेरे पास अभी जब तक मैं ना कहूँ कॉल मत करना। ऐसा बोलकर मैंने उससे जाने के लिए कहा। उसने बोला, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, तभी मैं जाऊंगा। लेकिन मैंने उसे सब ठीक है ये बोलकर जाने के लिए कहा। उसने बोला कि मुझे पता है तुम डर रही हो। ये कह उसने जाते हुए एक और बात बोली, अपना ध्यान रखना, सब ठीक है या नहीं मुझे जल्दी ही बताने की कोशिश करना। वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही मैंने पापा को डरते हुए कॉल किया और पापा ने गुस्से से बोला, कहाँ हो। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला कि पापा सेंटर से निकल चुकी हूँ, अभी बस थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाऊंगी। पापा ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। पापा का जो अचानक बिना कुछ बोले कॉल कट करना मुझे और टेंशन दे रहा था। मैं वहां से जल्दी जल्दी घर के लिए निकली और सोचा कि कहीं अगर पापा को सच में पता चल गया होगा तो क्या होगा। पापा का ऐसे मोमेंट पर कॉल कर देना और बिना कुछ बोले कॉल कट कर देना मुझे और टेंशन दे रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। रास्ते में मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था, जैसे मानो वो रास्ता ही न कट रहा हो। मन में बस यही चल रहा था कि बस पापा को कुछ ना पता चला हो, वरना मेरा घर से निकलना ही बंद हो जाएगा। और कहीं स्कूल पापा जाना ना बंद करवा दें। मेरा कंप्यूटर कोर्स तो अभी अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। यही सोचते हुए मन में आया कि अगर ऐसा हुआ होगा तो मेरा क्या होगा। घर पहुंचने तक मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। अगली ख्वाहिश सुनने के लिए मोहल्ला रेडियो के साथ जुड़े रहें। नया एपिसोड हर सैटरडे मोहल्ला रेडियो पर।